हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का चित्रकला का अध्याय नंबर 4, जिसके अंतर्गत हमने पहाड़ी शैली का अध्ययन किया था और उसकी हमने उपशैलियों के बारे में भी जाना था, जिसकी उपशैलियाँ रही है बसोली, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा, कुल्लू, मंडी आदि। लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल हमें दो ही उपशैलियों का अध्ययन करना है, वो है बसोली और कांगड़ा। इसके पहले हम बसोली उपशैली का अध्ययन कर चुके हैं और आज हम अध्ययन करेंगे कांगड़ा शैली का, जो कि पहाड़ी शैली की मुख्य उपशैली रही है। जैसा कि दोस्तों कोविड-19 के अंतर्गत आपकी शिक्षा बाधित ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसीलिए हमने आपकी शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट एजुकेशनल वीडियो बनाने की कोशिश की है और आपको अच्छे से अच्छे नोट्स उपलब्ध हो सके, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप नोटबुक और पेन को साथ में लेकर के बैठिए, ताकि जो भी हम यहाँ पर अध्ययन करें उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सके और आपके साथ और आपके लिए वो स्थायी सामग्री के रूप में प्राप्त हो सके। दोस्तों, दो लाइन आपके लिए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। और हमें मिसाल ही बनना है। वो मिसाल हम तभी बन पाएंगे जब हम कड़ी मेहनत करेंगे और कड़ी मेहनत करके हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए तैयार हो जाइए, नोटबुक और पेन को साथ में रखिए और हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 4 का कांगड़ा उपशैली हम पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमें ये अध्ययन करना है कि कांगड़ा शैली का उद्भव कब हुआ, किस राजा के समय इसका विकास हुआ और किसके समय कलाओं की सर्वाधिक उन्नति हुई, यहाँ के प्रमुख कलाकार कौन रहे, कौन कौन सी यहाँ की विशेषताएं रही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा शैली से हमारा परिचय 18वीं सदी के अंत में होता है, लगभग 1780 से होता है। कांगड़ा शैली में मुगल व राजस्थानी दोनों शैलियों का सम्मिश्रण दिखाई देता है। पहाड़ी शैली का जन्म मुगल कला से, मुगल शासकों के अधीन से जो कलाकार भागकर के पहाड़ी शैली में आकर के वहाँ के राजाओं के संरक्षण के अधीन रहकर के कार्य करने लग गए थे और वहाँ के स्थानीय कलाकारों ने मिलकर के जिस शैली को जन्म दिया उसको पहाड़ी शैली कहा गया। मुगल व राजस्थानी इन दोनों शैलियों का सम्मिश्रण कांगड़ा शैली में दिखाई देता है। कांगड़ा शैली के उद्भव व विकास में राजा घमंड चंद की भूमिका मुख्य रही। ध्यान रखना दोस्तों, कांगड़ा शैली की अगर क्वेश्चन आ जाए कि कांगड़ा शैली के उद्भव व विकास में किसकी मुख्य भूमिका रही, तो उसका आंसर आ जाएगा राजा घमंड चंद। कांगड़ा शैली में जो सर्वाधिक उन्नति होती है, अर्थात कलाओं की जो सर्वाधिक उन्नति होती है, वो होती है राजा संसार चंद के समय। इसीलिए संसार चंद के समय को कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, जिस तरीके से राजस्थानी शैली के अंतर्गत हमने किशनगढ़ शैली पढ़ा है और राजा सावन सिंह का समय स्वर्णकाल माना जाता है, उसी प्रकार से पहाड़ी शैली के अंतर्गत कांगड़ा शैली में राजा संसार चंद के समय को कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके समय सर्वाधिक कलाकारों ने कार्य किया है, कलाओं की भरपूर उन्नति हुई है, इसीलिए संसार चंद के समय को कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। राजा संसार चंद, जिसका समय रहा 1775 ईस्वी से 1823 ईस्वी के मध्य, इनका कलाओं से विशेष लगाव रहा, जिसकी पुष्टि एक अंग्रेज यात्री है मूरक्राफ्ट ये करते हैं। राजा संसार चंद को कलाओं से कितना लगाव रहा, इसकी पुष्टि करते हैं कौन? एक अंग्रेज यात्री है मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट राजा संसार चंद के बारे में क्या लिखते हैं, देखिए।
राजा संसार चंद के दरबार में इस समय भी कई चित्रकार कार्य कर रहे थे। राजा को चित्रकला से विशेष प्रेम था तथा उसके पास चित्रों का एक विशाल संग्रह भी था। ये टिप्पणी करते हैं राजा संसार चंद के बारे में कौन? मूर क्राफ्टी। देखिए, कांगड़ा शैली में प्रमुख चित्र जो केंद्र रहे वो केंद्र कौन कौन से रहे? गुलेर, नूरपुर, तीरा सुजानपुर व नादौन, जो कि कांगड़ा शैली के प्रमुख केंद्र रहे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा शैली के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए, तो हमें लिखना है गुलेर, नूरपुर, तीरा सुजानपुर और नादौन। कांगड़ा रियासत अपने अंतिम काल में सिखों के अधीन रही। जो सिख रियासतें थी उनके अधीन हो गई, अर्थात उन्होंने कांगड़ा रियासत पे अपना आधिपत्य कर लिया। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गई। फिर 1905 में कांगड़ा राज्य तहस नहस हो गया और कांगड़ा की जो कला थी वो धीरे धीरे समाप्ति हो गई। यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार रहे उन चित्रकारों के बारे में हम देखते हैं। फत्तू, परखू, कुशनलाल अर्थात कुशाला, मानकू और नैनसुख। नैनसुख और मानकू गुलर शैली के भी कलाकार रहे, जो बाद में आकर के कांगड़ा शैली में कार्य करने लग गए थे और कांगड़ा शैली को 4 चांद लगाए। तो ध्यान रखिएगा कि कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखिए तो क्या आ जाएगा? फत्तू, परखू, कुशाला, मानकू और नैनसुख। देखिए, कांगड़ा शैली में किन किन विषयों को लेकर के चित्रण कार्य किया गया। तो कांगड़ा शैली में धार्मिक चित्रण अधिकता से हुआ है। वह कांगड़ा के जो शासक थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ध्यान रखना, पहाड़ी शैली के अंतर्गत जो मुख्य विषय रहा है वो रहा है वैष्णव धर्म, और वैष्णव धर्म को लेकर ही राधा कृष्ण का चित्रांकन नायक नायिका के रूप में किया गया है। नायक नायिका के रूप में राधा कृष्ण रामायण, हमीरहट्टी, महाभारत, नल दमयंती, शिव पार्वती विषय चित्रण प्रमुखता से हुआ है। यही नहीं, इनके अंतर्गत बिहारी व केशवदास की रचनाएं, भानुदत्त की रसिक प्रिया व बिहारी सत्सई पर भी चित्रांकन कार्य किया गया है। उस समय के जो साहित्य थे उन साहित्यों पर भी चित्रांकन कार्य किया गया है। अगला जो विषय रहा है हमारा वो रहा है नायिका भेद। कांगड़ा के चित्रकारों ने नायिकाओं को लेकर के अत्यंत आकर्षक श्रृंगारिक विषयों का चित्रण किया है। कांगड़ा के चित्रकारों ने नायिकाओं के 3 रूप, देखिए कौन से रूप में 3 रूप? स्वकीय, परकीय, सामान्य नायिकाओं को अपने चित्रों में जगह दी। साहित्य में 8 प्रकार की नायिकाओं का उल्लेख किया गया है। चित्रकारों ने सभी तरह की नायिकाओं को, जिसमें मुख्य रूप से स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा, अभिसारिका नायिकाओं को चित्रित किया गया है। अगला जो हमारा विषय रहा है 12 मासा। 12 मासा के अंतर्गत कांगड़ा शैली में वर्ष के जो विभिन्न महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, उनसे संबंधित ऋतुओं का वर्णन किया गया है। कांगड़ा शैली में 12 मासा चित्रण में वर्ष के विभिन्न महीनों का चित्रण है, जिसके अंतर्गत माह संबंधी ऋतु वर्णन के साथ प्रस्तुत किया गया है। षड ऋतु वर्णन के अंतर्गत 6 ऋतुओं अर्थात 12 महीनों में जो के अंतर्गत 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। और 6 ऋतुएं कौन कौन सी रही? ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, हेमंत, शिशिर। इनको प्राकृतिक स्वरूप में चित्रित किया गया है। 12 मासा के अंतर्गत वर्ष के 12 ऋतुओं का वर्णन किया गया है 12 महीनों के अनुकूल। और षड ऋतु वर्णन के अंतर्गत 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, हेमंत तथा शिशिर को। आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा शैली में दरबारी तथा व्यक्ति चित्रण भी बहुलता से किया गया है। दरबारी तथा व्यक्ति चित्रों में राजाओं की विभिन्न सवारी के साथ चित्रित किया गया है। अर्थात राजाओं की विभिन्न सवारियां होती है घोड़ों पर, हाथियों पर, उनको अंकित किया गया है। तो कहीं पर उत्सव में भाग लेते हुए चित्रित किया गया है।
सामाजिक विषयों से संबंधित चित्रों में होली, गोवर्धन पूजा, इनसे संबंधित चित्रांकन कार्य भी किया गया। अर्थात जो उत्सव मनाया जाता है, होली, दिवाली, गोवर्धन पूजा, उनसे संबंधित चित्रांकन कार्य भी किया गया है। अब देखिए यहाँ के जो प्रमुख चित्र है, कांगड़ा शैली के जो प्रमुख चित्र है उनको हम देखते हैं। तो पहला चित्र है खंडिता नायिका। तो खंडिता नायिका को आप समझिए, कांगड़ा शैली का यह चित्र 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना, अर्थात 18वीं शताब्दी के अंत में बना। यह चित्र नायिका भेद श्रृंखला का है। खंडिता नायिका चित्र में नायक के नहीं आने पर नायिका की सारी इच्छाएं खंडित हो जाती है। चित्र में ऐसा बताया गया है कि नायिका अपने नायक का इंतजार करती है, खूब सारी इच्छाएं लेकर के, उम्मीदें लेकर के, उमंगें लेकर के अपने नायक का, अपने प्रेमी का इंतजार करती है। और जब पूरी रात बीत जाने पर भी वो नहीं आता है तो उसकी सारी इच्छाएं भंग हो जाती है, खंडित हो जाती है, टूट जाती है। और जब वो सुबह की सूर्य की पहली किरण के साथ नायिका के सामने अपने महल में प्रवेश करता है तो उसकी आंखों की लालिमा को देख करके नायिका समझ जाती है कि यह किसी और अपनी संगिनी के साथ समय गुजार करके आया है। इसलिए वो नायिका रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है। और उनका दृश्य किस प्रकार से अंकित किया गया है, देखिए। नायक अपनी गर्दन झुकाए तथा मौन खड़ा हुआ है, चुपचाप खड़ा हुआ है, मुख पर शर्मिंदगी का नायक अपनी गर्दन झुकाए हुए तथा मौन खड़ा हुआ है, मुख पर शर्मिंदगी का भाव है। आकाश का उजला नीला रंग रात बीत जाने का समय इंगित कर रहा है। नायक नायिका कक्ष के बाहर अहाते में खड़े हैं, यानी कि बरामदे में खड़े हुए हैं। ये खंडिता नायिका की कहानी रही है। चित्र में नायिका व नायक को चित्रण में बहुत सुंदरता के साथ लयात्मक रेखाओं से अंकन किया गया है। मुख मुद्रा तथा हाथ की मुद्राओं का महीन रेखाओं तथा सूक्ष्म बारीकी के साथ बनाया गया है। अगला चित्र हम देखते हैं राधा व कृष्ण। यह चित्र भी कांगड़ा शैली में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना है। यह चित्र हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो राधा कृष्ण का जो चित्र है वो गढ़वाल से प्राप्त होता है, जो श्रृंगारिक विषयक चित्र है। इस चित्र में राधा व कृष्ण अहाते में एक चौकी पर बैठे हुए हैं तथा आईने में निहार रहे हैं। चित्र के अग्रभाग में फंवारा है, फंवारा यानी कि पानी का फंवारा है, जिसके दोनों ओर साधिकाएं बैठी हुई है। नीले आसमान में घुमड़ते बादल गहरे श्वेत हल्के रंग में बने हैं। यह चित्र आध्यात्मिक भाव को लिए हुए है। कृष्ण को अपेक्षाकृत श्याम यानी कि हल्के नीले रंग में और राधा को गौर वर्ण में बनाया गया है। तो चलिए हम कांगड़ा शैली की विशेषताओं का भी यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो यहाँ की पहली विशेषता रही है कांगड़ा के चित्रों में दृश्यों की प्रधानता है तथा रोमांचित है। मुख्यतया पौराणिक तथा ऋतिकालीन नायक व नायिकाओं का चित्रांकन कार्य किया गया। अर्थात जो दृश्य प्रतीत होता है हमें, उसी तरीके से दृश्य चित्र बनाए गए हैं। नारी आकृतियों में देखिए, जो उनका शरीर बनाया गया है, उनकी आंखें बनाई गई है धनुषाकार, धनुष के आकार की उनकी आंखें बनाई गई है। इस तरीके से उनकी आंखें बनाई गई है। नायिकाओं को आदर्श के साथ चित्रित किया गया है। वस्त्र आभूषणों में हम देखते हैं स्त्रियों को चोली, लहंगा, पारदर्शी चुन्नी बनाई गई है। गले में माला, माथे पर बिंदी, पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियाँ, अंगूठी पूर्णतया भारतीय परिवेश का द्योतक है। और पुरुषों को जो पहनावा पहनाया गया है उसके अंतर्गत अंगरखा, पायजामा, पगड़ी बांधे हुए चित्रित किया गया है। कांगड़ा के चित्रों में वृक्ष, बादल, जल, जंगल आदि का मनोहारी चित्रण कार्य
किया गया है। अगला हमारी विशेषता है, कांगड़ा के कलाकारों ने सीधे लाल, पीले व नीले रंगों का प्रयोग किया है, जिनमें एक रोमांचता उत्पन्न होती है। साथ ही सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग इस शैली में सबसे अधिक हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों, सोने व चांदी के रंगों का सबसे अधिक प्रयोग किस शैली में हुआ है, तो आएगा कांगड़ा शैली में। कांगड़ा शैली में एक और भी चित्रांकन कार्य हुआ है, पात्र चित्रण। पात्र होती है हमारे वस्तुएं। पात्र चित्रण कांगड़ा शैली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो भी पात्र होते हैं, मिट्टी के पात्र होते हैं या धातुओं के पात्र होते हैं, उनके ऊपर भी चित्रण कार्य किया गया है। कांगड़ा शैली में नायक नायिका का चित्रण है। स्त्री स्वरूप को बहुत ही सुंदरता के साथ लयात्मक घुमाव तथा सुडौल बनाया गया है। स्त्री आकृतियां कृष्णकाय छरहरी बनाई गई है, यानी कि बिल्कुल लयात्मक इस तरीके का उनका शरीर बनाया गया है, छरहरे आकार में, बिल्कुल गिलास की आकृति में। आंखें धनुषाकार है। रेखाएं अत्यंत लयात्मक तथा अंगुलियों में लय तथा कमनीयता है। जिस प्रकार पात्र चित्रण कांगड़ा में लघु चित्रण परंपरा में है, वैसा अन्य कहीं पर भी नहीं मिलता है। ये जो हमारी चित्र शैलियाँ रही है, मुगल शैली, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली, ये हमारी रही है लघु चित्र शैलियाँ। ये हमारा अध्याय नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है, पहाड़ी शैली। हम कोशिश करेंगे कि इनके जो महत्वपूर्ण छोटे क्वेश्चन आंसर है, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, उनका भी हम वीडियो लेकर के आए, ताकि जिसका आपको एग्ज़ाम में अधिक से अधिक बेनिफिट हो, फ़ायदा हो। ये हमारा अध्याय नंबर 4 पहाड़ी शैली कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, और खासतौर से उनको जो ड्राइंग के विद्यार्थी हैं, उनको आप यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। माफ़ी चाहता हूं, मैं इसमें चित्रों को ऐड करना भूल गया हूं। जो राधा कृष्ण, खंडिता नायिका, भेद के जो चित्र हैं, उनको मैं ऐड करना भूल गया हूं। तो अगले वीडियो में हम चित्र के साथ अध्ययन करेंगे लेसन नंबर 5, 6। अध्ययन नंबर 5 आपके टॉपिक से हट चुका है, तो हम डायरेक्ट अध्ययन नंबर 6 से पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इन नोट्स को आप नोट जरूर करिए।